समस्तीपुर गांव में प्रार्थना नाम की एक लड़की अपनी माँ रोशनी के साथ रहा करती थी। जिस गांव में प्रार्थना रहा करती, वहां के लोग हर किसी की सहायता किया करते। ऐसे ही एक दिन प्रार्थना अपनी पड़ोसन लीला के साथ फिल्म देखकर अपने घर लौट रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक चमगादड़ उसके हाथ पर काट लेता है। तभी वो रोते हुए लीला से कहती है, लीला चाची, शायद अब मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो। अगर मैं मर गई तो मेरी माँ का क्या होगा, उनका कौन ख्याल रखेगा? इस दुनिया में मेरे अलावा कोई भी नहीं है उनका। बकवास क्यों कर रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूँ ना। वैसे भी चमगादड़ के काटने से कुछ नहीं होता। कल जाकर डॉक्टर साहब को कहना और सुई लगवा लेना। हाँ, दवा भी लेनी पड़ेगी शायद, वरना मैं भी जानवर बन जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे जानवर बनने की कोई इच्छा नहीं है। मैं इंसान में ही बहुत ज्यादा खुश हूँ। हे भगवान, मुझे बचा लो। मैं आपके नाम का कल प्रसाद बांटूंगी। पागल हो गई है क्या? कुछ भी बके जा रही है। तेरे अंदर दिमाग नाम की चीज है भी कि नहीं? हमेशा बकवास करती रहेगी। ये लो, हो गया, पट्टी बांध दी है तेरे हाथ में। घर जाकर दवा लगा लेना। ठीक है चाची, लेकिन चाची, इस चमगादड़ के काटने से कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगी? सच बताऊं, मैंने ना एक फिल्म देखी थी। एक लड़के को किसी मकड़ी ने काट लिया था और वो मकड़ी वाला इंसान बन गया। अब आप बताओ, क्या मैं भी चमगादड़ वाले इंसान बन जाऊंगी? इतनी बड़ी हो चुकी है, लेकिन बच्चों वाली बातें और हरकतें नहीं गई अभी तक। पता नहीं क्या होगा तेरा शादी के बाद। अपनी माँ को भी दहेज में ले जाना अपने साथ, समझी? क्या लीला चाची, आप भी ना कुछ भी बोल देती हो। ऐसा मत बोलिए, जिस शर्म आ जाती है। और वैसे भी जब मेरी शादी होनी होगी तब हो जाएगी। आप तो बस अपनी चिंता करो। लीला और प्रार्थना बातें करते हुए कब अपने घर पहुंच जाते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक रोज प्रार्थना के हाथ में दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी माँ रोशनी प्रार्थना से बोलती है, क्या हो गया? ऐसे क्यों रो रही है? तबीयत ठीक तो है ना? ये क्या हुआ? कैसे हुआ? और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तुझे चोट लग गई है? अरे, मैं तो बताना ही भूल गई कि मुझे एक चमगादड़ ने काटा था। लीला चाची ने भी कहा था कि डॉक्टर साहब को दिखाना, लेकिन मैं भूल गई। अब क्या फायदा दिखाने का, ठीक ही हो गया है। ठीक है, कब हुई तू ठीक? और सच सच बता, कब का जख्म है ये? उफ, देखकर पता ही चल रहा है बहुत भयानक काट लिया है उस चमगादड़ ने। बहुत बचकर चलना पड़ेगा तुझे। अब खासकर खाने पीने में जरा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों माँ, ऐसा क्यों? अगर मैं ये सब ना करूँ तो क्या मैं मर जाऊंगी? सच सच बताओ माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं मेरे साथ कब क्या हो जाए। पागल, मैं मजाक कर रही हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुझे कब का डॉक्टर के पास ले जाती। ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा देखभाल की जरूरत है। मैं बहुत डर गई थी कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा। माँ, आपने कभी मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं किया और ना ही कभी मैं करती हूँ ऐसा मजाक। तो अचानक क्या हो गया आपको? बस यूं ही मेरा मन किया तो मैंने मजाक कर लिया। क्यों, क्या मैं अपनी बेटी के साथ मजाक भी नहीं कर सकती? रोशनी और प्रार्थना बातें करते हुए अपना समय बिताते हैं। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। एक रोज की बात है, गांव के कुछ लोग चमगादड़ की फिल्म देखकर उसी फिल्म की बातें करने लगते हैं। तभी उनके पास से गुजर रही प्रार्थना उनकी बातें सुनकर अपने घर दौड़कर चली जाती है और कुछ देर बाद प्रार्थना खाना देखते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, आप मुझे ये क्या दे रही हो? दाल चावल के साथ टमाटर की चटनी? हाँ, टमाटर और लहसुन की चटनी है और तुमको तो पसंद भी है ना। टमाटर और लहसुन की चटनी खाओ। पूछ क्या रही हो? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसा सवाल नहीं किया, तो अचानक क्यों? माँ, आप गुस्सा मत करना, लेकिन मैं लहसुन की चटनी आज के बाद नहीं खाऊंगी। अरे, चटनी क्या चीज है? मैं तो लहसुन से बिना कोई भी चीज ना खाऊं, पूरा सर का दर्द ही खत्म। अरे, ऐसा क्या हो गया एक ही दिन में जो इतना बदल गई? दोपहर को तो तूने बड़े ही मजे से सिर्फ लहसुन की चटनी खाई थी। हाँ, मैंने सुबह मांग मांग कर लहसुन की चटनी खाई थी और वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन अब मुझे कभी भी लहसुन की चटनी नहीं खाना और न ही लहसुन से बना हुआ कोई भी खाना। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया? संन्यास वगैरह लेने वाली तो नहीं हो ना? देख देख बेटा, मेरी एक लौती बेटी है। अगर कुछ ऐसा करने का विचार है तो बता दे,
वैसे भी मैं तुझे संन्यास लेने नहीं दूंगी। माँ, कुछ भी बोलने से पहले आप सोच तो लो। मैं भला आपको छोड़कर संन्यास क्यों लूं? मुझे बस लहसुन की चटनी नहीं खानी है। आज के बाद घर पर कोई लहसुन नहीं आएगा और आपको मेरी कसम है, आप कभी मुझे लहसुन से बना हुआ कुछ भी नहीं खिलाओगी। प्रार्थना के दिमाग पर डर इस तरह हावी हो गया था कि अब वो लहसुन को अपने घर में देखना तक पसंद नहीं कर रही थी। ऐसे ही एक दिन प्रार्थना और उसकी सहेली पूजा बाजार जाते हैं और समोसा ऑर्डर करते हैं। समोसे और लहसुन की चटनी को देखकर तभी प्रार्थना कहती है, ये क्या है भैया? मुझे सिर्फ समोसा दो। मुझे ये लहसुन की चटनी नहीं पसंद और ना ही मैं किसी खाने में लहसुन खाती हूँ। वो क्या है ना कि मुझे ना लहसुन से थोड़ी दिक्कतें हैं। अच्छा बहन, तुमको लहसुन की चटनी से अगर दिक्कत है तो हम एक बात बता देते हैं तुमको। समोसे के मसाले में हम लहसुन भी डालते हैं। आप बताओ, समोसा कैसे खाओगी? मुझे एक बात तो बता, तुझे कब से लहसुन से दिक्कत होने लगी? तू तो लहसुन की चटनी की दीवानी हुआ करती थी, तो अब क्या हुआ? सब कुछ अचानक से कैसे बदल गया तेरे साथ? हो क्या रहा है? साफ साफ बताएगी मुझे। अरे मैंने ऐसे ही कह दिया था, तू भी ना कुछ भी लेकर बैठ जाती है। चल तू समोसा खा, मैं अभी यहाँ से आती हूँ, कुछ काम याद आ गया। तू मुझसे कुछ छुपा मत, मैं तेरी दोस्त हूँ, कोई गैर नहीं हूँ। अगर तू नहीं बताएगी तो मैं रोशनी चाची से पूछ लूंगी। चल अब बता क्या बात है। पूजा, मुझे डर है कि मैं कहीं ड्रैकुला ना बन जाऊं। कुछ दिनों पहले मुझे एक चमगादड़ ने काट लिया था और मैंने अपने गांव के कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना था। ऐसा क्या सुन लिया तूने? और ये बता, तेरे गांव वाले ऐसे क्या बात करते थे जिसको सुनकर तेरा लहसुन खाना ही बंद हो गया? और ये ड्रैकुला का क्या सीन है? बताती हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने सुना कि ड्रैकुला की कमजोरी लहसुन है। अगर उसने लहसुन खा लिया तो वो तुरंत मर जाती है। क्या ये सच है? देख, मुझे अभी मरने का शौक नहीं है, मेरी मदद कर। मतलब हद है बेवकूफी की भी। तुझे किसने कह दिया कि चमगादड़ के काटने से इंसान ड्रैकुला बन जाता है? मैंने तो आज तक कभी ऐसा कुछ सुना ही नहीं है। फिल्म की बात अलग है, इसमें कुछ भी दिखा देते हैं। पूजा कुछ देर तक प्रार्थना को समझाती रहती है और कुछ देर बाद दोनों प्रार्थना के घर के लिए निकल पड़ती हैं। अपने घर पहुंचकर प्रार्थना अपनी माँ से गर्मा गर्म कचौरियाँ और लहसुन की चटनी बनाने को कहती है और तभी रोशनी हैरानी से पूछती है, क्या बात है, आज अचानक से तुझे लहसुन की चटनी की कैसे याद आ गई? क्या जादू हो गया जो फिर से लहसुन की चटनी खाने लग गई? चाची, इसके सर से मैंने ड्रैकुला का भूत निकाल दिया, इसलिए ये लहसुन की चटनी खाने के लिए बोल रही है। पता नहीं कहीं से इसने सुन लिया था कि चमगादड़ के काटने पर इंसान ड्रैकुला बन जाते हैं। क्या? चमगादड़ के काटने से ड्रैकुला? ये क्या होता है? पहले मुझे ये बता दो, ये ड्रैकुला क्या होता है, तब जाकर पता चलेगा आखिर बात क्या है। चमगादड़ को ही ड्रैकुला कहते हैं चाची। और एक बात सुन लो आप भी, लहसुन की चटनी क्यों नहीं खा रही थी पता है? गांव वालों की बात सुनकर लहसुन खाना बंद कर दिया था। क्यों? गांव वालों ने ऐसा क्या कह दिया अब इसे? वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। चमगादड़ मतलब ड्रैकुला को अगर हम लहसुन खिलाया जाए तो वो मर जाता है, और इसको लगता था कि अब ड्रैकुला बन चुकी है ये। भला चमगादड़ के काटने से कोई मरता है क्या? आप ही समझा दो इस पागल को। हे भगवान, मैंने तो ना जाने क्या कुछ सोच लिया, लेकिन आखिरकार बात कुछ और ही निकली। बिल्कुल पागल है ये। प्रार्थना की माँ प्रार्थना के सर पर टपली मारते हुए हंसने लगती है। साथ ही पूजा और प्रार्थना भी हंसती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब प्रार्थना हर रोज लहसुन की चटनी खाया करती।